हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है सीटी नंबर हाउसफील्ड यूनिट। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हमारे पास में ग्रे शेड्स क्या होती है। तो वो जो ग्रे शेड्स हमारे पास में होती है वो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है। उसके ऊपर में हमने देख लिया कि हमारे पास में कितने लेवल ऑफ ग्रे शेड्स होते हैं और वो किस तरीके से पिक्सल्स के अंदर पे प्रेजेंट होते हैं। तो पिछली वीडियो में हम इस पे बात कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में सिटी नंबर आता है और सिटी नंबर क्या होता है आज हम उस पर बात करने वाले हैं। हम इसको सिटी हाउसफील्ड यूनिट भी कहते हैं और ये हमारे पास में एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि हमारे पास में हमें मेजर करके देता है हमारी एब्जॉर्प्शन जो टिश्यू के अंदर पे हुई है उसको, और हमारा कोई भी मटेरियल है उसके अंदर पे हमें क्या करके देता है, लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट जितनी भी हुई है वो हमारे पास में यहाँ पे हमें क्या करके देता है, कैलकुलेट करके देता है। लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट पे हमने बात करी थी कि ये हमारे पास में क्या है, रिडक्शन ऑफ रेडिएशन है। क्या है? रिडक्शन ऑफ रेडिएशन है। इस पे हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास में जो रेडिएशन होती है वो रेडिएशन जब किसी भी टिश्यू पे पड़ती है तो वो उसके अंदर पे एब्जॉर्ब हो जाती है और वो जो एनर्जी हमारे पास में एब्जॉर्ब हुई है वो एब्जॉर्ब हुई एनर्जी को हम लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आज देखना है कि हमारे पास में जो सीटी नंबर होती है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास में किस तरीके से होगी। अगर हम बात करें हमारे पास में, मान लीजिए कि हमारे पास में एयर है, ठीक है, तो एयर की हाउसफील्ड यूनिट क्या होगी। वाटर अगर हमारे पास में है तो वाटर की जो हाउसफील्ड यूनिट होगी वो क्या होगी। अगर हमारे पास में बोन है तो बोन की हाउसफील्ड यूनिट क्या होगी। लंग्स अगर हमारे पास में है तो लंग्स की हाउसफील्ड यूनिट क्या होगी। सीएसएफ अगर हमारे पास में है तो सीएसएफ की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजों को आज हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है हाउसफील्ड यूनिट को निकालने के लिए, और ये हाउसफील्ड यूनिट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है हाउसफील्ड यूनिट इज इक्वल टू के इनटू म्यू मटेरियल माइनस म्यू वाटर अपॉन म्यू वाटर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमारे पास में है। क्या है? एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है जो कि हमें क्या करवाता है, हमें कैलकुलेट करते हैं हम इसके थ्रू अपनी किसको, रेडिएशन को, जो सीटी नंबर हमारे पास में होता है उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे कैलकुलेट करेंगे। अब के हमारे पास में यहाँ पे क्या है, के हमारे पास में कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू होती थी पहले वो कितनी होती थी, 500 होती थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1000 हो गई है। कितनी हो गई है? मॉडर्न टाइम में इसकी वैल्यू 1000 हो गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास में अगर हमें हाउसफील्ड यूनिट को निकालना पड़े तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी हाउसफील्ड यूनिट को निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास में अगर वाटर है, क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर हमारे पास में वाटर है तो वाटर की जो हाउसफील्ड यूनिट होती है वो कितनी होती है, 0.18 पर सेंटीमीटर। कितनी होती है? 0.18 पर सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, अभी हम फॉर्मूला के थ्रू भी इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक हाउसफील्ड यूनिट होती है वाटर की, मतलब कि वाटर का जो लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट होता है पर सेंटीमीटर में, वो इतनी रेडिएशन का जो है ये रिडक्शन करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने फॉर्मूला के अंदर पे इसको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास में हाउसफील्ड यूनिट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे मटेरियल हमारे पास में क्या है, म्यू वाटर माइनस म्यू वाटर अपॉन म्यू वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक वैल्यू आई। अगर हम बात करते हैं कि म्यू वाटर से म्यू वाटर कटेगा तो 0 आ जाएगा। कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास में यहाँ पे 0 आता है और यहाँ पे 1000 होता है, ठीक है, और अपॉन में हम म्यू वाटर फिर लिखते हैं, तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास में 0 आएगा, और अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से 0 तो ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो हाउसफील्ड यूनिट होती है वाटर की वो कितनी आएगी, हमारे पास में 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी। और यही हाउसफील्ड यूनिट को हम वाटर को यहाँ पे क्या करते हैं, एज अ रेफरेंस भी हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं।
क्या करते हैं, हम वाटर को यहाँ एज अ रिस्पेक्ट भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने फॉर्मूला के अंदर, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है हमारे पास में अपने हाउसफुल यूनिट को। तो ये हमारे पास में जो वाटर है, वाटर का जो हाउसफुल यूनिट आएगी वो हमारे पास में ये आती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने एयर की कैलकुलेशन करनी है, तो एयर की हमारे पास में जो हाउसफुल यूनिट होती है वो होती है 0। कितनी होती है, 0। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू की बात करें, हम वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। ये वाला जो हमारे पास में है ना, ये क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एयर लिख देते हैं तो ऑब्वियसली एयर की वैल्यू इज इक्वल टू 0 माइनस म्यू वाटर अपॉन म्यू वाटर। और यहाँ पे हमारे पास में क्या था, यहाँ पे हमने क्या किया था, वैल्यू रखी थी किसकी, यहाँ पे हमारे पास में k की वैल्यू है, तो इनटू में हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां से इसको कटेगा तो ये माइनस का था, तो ये -1 हमारे पास में आ जाएगा। अगर हम 1000 को -1 के साथ में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हमारे पास में -1000 आ जाता है। कितना जाता है, -1000। तो हमारे पास में जो हाउसफुल यूनिट है एयर की वो कितनी आ जाती है, 1000 आ जाती है। देखिए हमने उसी फॉर्मूला के अंदर पे जहां पे मटेरियल लिखा हुआ था, अब हम अगर एयर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एयर लिख दिया, एयर की हाउसफुल यूनिट होती है 0, तो हमने 0 लिख दिया फॉर्मूला के अंदर पे, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे माइनस था क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे म्यू वाटर आया, म्यू वाटर अपॉन म्यू वाटर, तो म्यू वाटर से म्यू वाटर कटा तो हमारे पास में -1 आया। -1 को हमने 1000 के साथ में क्या कर दिया, इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास में क्या आता है, -1000 आता है। तो दैट मीन ये हमारे पास में हाउसफुल यूनिट होती है किसकी, एयर की। क्लियर है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एयर की हाउसफुल यूनिट को निकाल सकते हैं। अब वहीं पे हमारे पास में आता है कि हमारे पास में एक होती है कॉम्पैक्ट बोन। क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन। और कॉम्पैक्ट बोन की बात की जाए तो ये हमारे पास में जो वाटर होता है, वाटर के एस्पेक्ट में ये इसकी डबल, मतलब इसकी जो होती है 2 टाइम ज्यादा इसकी अटेन्युएशन कोएफिशिएंट होता है, 2 टाइम मोर देन वाटर। ठीक है ना, 2 टाइम मोर देन वाटर, ये इसका क्या होता है, अटेन्युएशन कोएफिशिएंट होता है। तो सिंपल थिंग इज दैट, अगर हम इसे फॉर्मूला के अंदर पे पुट करते हैं तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं कि अगर हम इसको फॉर्मूला के अंदर पे पुट करते हैं तो हम इसको किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल थिंग है, हाउसफुल यूनिट की बात करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1000, और ये हमारे पास में क्या है, 2 टाइम मोर देन वाटर, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू वाटर माइनस म्यू वाटर अपॉन म्यू वाटर। तो यहां पे हमारे पास में क्या होगा कि ये एक म्यू वाटर एक म्यू वाटर से कट जाएगा, तो सिंपल ये हमारे पास में हो जाएगा 1000 म्यू वाटर अपॉन म्यू वाटर, ये इनटू है बीच में। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में बचेगा 1। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है प्लस का 1000। कितना आता है, प्लस का 1000। अगर हम बात करें हमारे पास में कॉम्पैक्ट बोन की, तो कॉम्पैक्ट बोन का जो हमारे पास में हाउसफुल यूनिट होगी वो कितनी होगी, +1000। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम अपने हाउसफुल यूनिट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में एक स्केल बनता है, और इस स्केल के अंदर पे हमारे पास में हमारी जो अदर और सब्सटेंस है, उन सारे सब्सटेंस की हमारे पास में जो हाउसफुल यूनिट होगी वो हाउसफुल यूनिट कुछ इस तरीके से हमारे पास में विजुअलाइज होगी। अगर हम बात करें कि हमारे पास में कितनी हमने यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू स्केल, अगर हम यहाँ पे लिख दे तो अकॉर्डिंग टू स्केल हमारे पास में क्या होगा, सिंपल है, जो एयर हमारे पास में होगी, एयर की अगर हम बात करें तो एयर की हमारे पास में -1000 हाउसफुल यूनिट होती है। वहीं पे ही अगर हम बात करें हमारे लंग्स की, तो लंग्स में हमारे -200 होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें हमारे फैट की, तो हमारा जो फैट होता है उसकी -50 टू 150 होती है। कितनी होती है, 150 होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर की जो हाउसफुल यूनिट होती है वो 0 होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें CSF की, तो CSF की हमारे पास में +15 टू 20 होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास में ब्लड की, तो ब्लड हमारे पास में 25 टू 40 ये हाउसफुल यूनिट होती है इसकी।
वहीं पे ही अगर हम बात करते हैं हमारे पास में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की, तो मैं इस जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारे पास में ग्रे मैटर होती है, ग्रे मैटर की हमारे पास में कितनी होती है, ये हमारे पास में 50 to 60 समथिंग कुछ होती है। और वहीं पे अगर हम व्हाइट मैटर की बात करें तो व्हाइट मैटर की भी हमारे पास में 60 to 70 हाउसफिल यूनिट होती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे पास में हमारी जो बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, तो कॉम्पैक्ट बोन की जो हमारे पास में हाउसफिल यूनिट होती है वो +1000 होती है। कितनी होती है? +1000 होती है। तो इस तरीके से हमारे पास में हमारा जो लीनियर अटेन्युएशन होता है वो लीनियर अटेन्युएशन कुछ इस तरीके से हमारे पास में होता है, और इस तरीके से हम अपने सिटी नंबर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम अपने किसी भी मैटर की या किसी भी सब्सटेंस की यहाँ पे, या किसी भी ऑर्गन की, वाटर की, टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू की, या किसी भी चीज की हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जो कैलकुलेशन सिटी नंबर हमारे पास में आता है ये 1 पिक्सल का आता है। किसका आता है? 1 पिक्सल। मतलब ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स है जो कि रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ होता है। हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका सिर्फ एक ये वाला पॉइंट पिक्सल होता है। इस पिक्सल के अंदर पे हमारे पास में एक सिटी नंबर की एक इमेज आएगी, और उसी का सिटी नंबर हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से हम इस सिटी नंबर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।